हेलो दोस्तों। आज हम प्रतिशतता की 4 नंबर की क्लास देखेंगे। इससे पहले हम 3 क्लासें देख चुके हैं। अगर बात करें 3 क्लास की तो हमने उसमें सीखे हैं कुछ ये बिंदु। तो मैं एक एक करके आपको वापस से बताने की कोशिश करता हूँ। पहला बिंदु है प्रतिशत लगाना और घटाना। इस चैप्टर की शुरुआत ही हमें यहीं से करनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले यही चीज आनी चाहिए कि कहाँ परसेंट कब लगेगा और कब हटेगा। तो अगर परसेंट लगाना है तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे, और परसेंट हटाना है तो क्या करेंगे, 100% से भाग दे देंगे। ठीक है। भिन्न व प्रतिशतता में संबंध। तो देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि देखो जैसे 1/2 हमने ले ली, तो मैंने आपको बताया था जो भाग में जो हर में जो संख्या होती है, भाग में जो संख्या होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 100% होती है। और ये जो हमने यहाँ निकाल के रखी हुई है परसेंट लगाने के बाद, वो वैल्यू किसकी होती है, 1 की। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 50%। कैसे आई वो हमने सीखा था। परसेंट लगाना है तो 100% से गुणा कर देंगे तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब देखो इसमें मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ कि हमें ये तो पता होता है कि जैसे 1/4 है ना, इसकी तो हमने देख ली कि इसकी वैल्यू 25% होती है ना। तो देखो मैंने आपको बताया ये इसकी वैल्यू है। जब भी हमें भाग में या हर में 4 मिलेगा, ठीक है, भिन्न में, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी मान लेंगे, इसकी वैल्यू डिसाइड इसके हिसाब से होती है ना। तो देखो यहाँ 4 दिखेगा तो हमें पता चल जाएगा इस एक की वैल्यू कितनी है, 25%। तो कई बार हमारे सामने आ जाता है 3/4। तो देखो अगर भाग में हमें 4 दिखता है, हर में हमें 4 दिखता है, तो हम क्या मानेंगे, इस एक की वैल्यू कितनी, 25%। तो 3 की कितनी आ जाएगी, 3 × 25%। ठीक है। अब देखो वैसे ही एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 1/5, तो हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 20%। तो जब भी भाग में 5 होगा या हर में 5 होगा, तो हम इस एक की वैल्यू कितनी मानेंगे, 20%। अब जैसे हमारे सामने भिन्न आ गई 4/5 या 3/5। तो देखो जब भी हमें हर में दिख गया 5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक की वैल्यू कितनी मानेंगे, 20%। तो 4 की कितनी होगी, 4 × 20, और 3 की कितनी होगी, 3 × 20। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, जब तुलना करनी हो। तो मैंने आपको बताया था कि एक संख्या ए बी से इतनी अधिक है, इतनी कम है, तो हमने क्या कहा था, जिसके भी साथ में क्या लगा हो, से, का, ये लगा हो, है ना, उसको कहाँ लिख देंगे, हर की जगह, और अंश की जगह जिससे तुलना करवा रहे हैं, और परसेंट में चाहिए तो 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि a+b दिया हुआ हो, x, a-b भी दिया हुआ हो, y, हमें अगर a निकालना है तो मैंने कहा था इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा ये। और b निकालना हो तो क्या करेंगे, इनके अंतर से। ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल। तो पहला सवाल दिया हुआ है, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तो मैं तुलसीराम को टी से लिख देता हूँ और कश्यप को के से। तो देखो अधिक किससे है, से कहाँ लगा हुआ है, कश्यप के साथ, तो कश्यप से अधिक है ना। तो कश्यप का हम मान लेते हैं 100, तो अधिक किसका है, तुलसीराम का 20%। अब देखो हम 100 ही क्यों मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि देखो 100 पे ही हम परसेंट कैलकुलेट करते हैं। तो 100 का जो भी हम संख्या लिखेंगे ना, वो उतनी परसेंट हो जाएगी। जैसे मैं बोलूँ 100 का 20%, तो वो कितना हो जाएगा, 20। मैंने बोला 100 का 40%, तो 40। मैंने बोला 100 का 37.5%, तो हम क्या लिख देंगे, 37 से 1/2%। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा 100 लेंगे, ताकि जो हम बोले वही इधर निकल जाए संख्या। तो अब देखो, तो ये कितनी हो गई, 20% अधिक है। तो देखो 100 तो ये खुद है, और वो कितनी हो गई, 120 हो गई। अब देखो यदि तुलसीराम 720 रुपए बचत करता है, तुलसीराम की बचत देखो पहले आय होती है ना हमारी, वो एक तो हम वे कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, और दूसरी हम बचत कर लेते हैं। इन दो चीजों से मिलके बनती है। अब देखो 720 उसकी क्या है, बचत है। ठीक है। जो उसके वेतन का 4% है,
तो देखो इसका मतलब वे उसने कितना कर लिया 96%, और ये वैल्यू किसकी है 4% की, क्योंकि आय हमने मान ली 100%। ठीक है, तो देखो 4% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 720। ठीक है, तो पूछा है कश्यप का वेतन, तो पहले हम क्या करेंगे तुलसीराम का वेतन निकाल देते हैं, क्योंकि तुलसीराम की हमें बचत भी पता है और उसकी परसेंट में वैल्यू भी पता है। तो देखो जिसका मान दिया हुआ हो, जो मान दिया हो और जो निकालना है, तो हम पहले इसकी आय निकालेंगे। तो इसकी आय कितनी है 100% हमने मानी है, तो देखो परसेंट चला गया, ये 18 बार चला जाएगा, तो इसकी आय कितनी आ गई 18,000 रुपए इसकी आय आ गई। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी आय आ गई 18,000 रुपए। अब देखो लेकिन ये जो 18,000 रुपए आई है आय, ये कितना है देखो, अब इन दोनों की तुलना करनी है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी 18,000 इस 120 की। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कश्यप का वेतन, तो हम कर देंगे 100% से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो अब ये सवाल यहाँ तक नहीं रहा, अब इन दोनों की आय हमें निकालनी है। मानो इसकी आय तो हमें दी हुई है कि 18,000 रुपए, मैं इसकी आय निकालनी है, तो 120 की वैल्यू हमें दी हुई है। देखो जिसका मान दिया है, जो मान दिया है और जो ज्ञात करना है 100 की हमें वैल्यू चाहिए, तो देखो 6 ये 5 ये 3, तो कितना आ गया 15,000 रुपए, यही हमारा आंसर हो जाए। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति का 2006 में वार्षिक वेतन 8,80,000 रुपए था, जो उसके 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, तो उसका वेतन क्या था। तो उसने पूछा कि 2006 में उसका वेतन क्या था। तो देखो हमें दो कंडीशन दी हुई है 2006 और 2007। 2007 में वेतन कितना दिया हुआ है 8,80,000 रुपए, और आगे कंडीशन दी हुई है कि 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो देखो किससे अधिक था 2006 से, किससे यहाँ लगा हुआ है से, है ना, तो देखो तुलना यहाँ से, तो देखो इसको हम मान लेते हैं 100। मैंने आपको बताया भी था कि हम 100 क्यों मानते हैं। ठीक है, अब 10% अधिक था, इसका मतलब वो 100 है, तो 100 का 10% 10 हो गया, ये कितना हो गया 110 हो गया। अब देखो पहले तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, देखो अब वैल्यू ये किसकी दी हुई है 110 की, तो जिसका मान दिया है, मैंने आपको बताया था जो मान दिया है और जिसको ज्ञात करना है, तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए थी। तो देखो 8 एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना हो गया 8 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ये कितना 10% अधिक है, तो देखो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10, तो मैंने बताया था ये एक किसको बताया था 10% को। तो देखो अगर यहाँ 10 था, ठीक है, ये 10% अधिक था, इसका मतलब ये कितना था 11। भाई देखो जब जोड़ना हो तो क्या करेंगे 1/10 है, देखो 10% जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 11, एक जोड़ देंगे, और घटाना होगा तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो वैसे ही इसको कर लेते हैं। देखो अब किसकी वैल्यू है 11 की, बात वही की वही है, और हमें किसकी चाहिए 10 की, तो देखो ये इसको काट देगा, वो के वही 8 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है एक्स की आय वाई से 20% अधिक है। तो देखो हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक है एक्स और एक है वाई। तो देखो अधिक किससे है वाई से है ना, तो इसको कितना मानेंगे 100, और 100 ही क्यों मानते हैं मैंने आपको बताया है। तो देखो ये अगर 100 है तो 20 अधिक है, इसका मतलब ये कितनी है 120। अब देखो तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल है, इसमें दो ही प्रकार के सवाल बनते हैं। देखो यहाँ अधिक का दे दिया, वहां दे देगा कि ये इससे कम है, तो बताओ ये इससे कितनी अधिक है। ठीक है, तो देखो हम दोनों सवालों को कैसे करेंगे, कितनी कम या अधिक, और यहाँ किससे कम या अधिक, और वैल्यू अगर परसेंट में पूछे तो क्या कर देंगे 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो दोनों सवाल अपन देख लेते हैं एक बार, देखो ठीक है। तो
अब देखो कितनी कम है, 20 कम है, किससे कम है, 120 से। देखो 100 से अगर 20 कम होती है तो कितनी होती है, 80, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो किससे कम है, 120 से। तो देखो कितनी कम है, 20 मैंने लिख दिया, किससे कम है, 120 से, उसको यहाँ लिख देते हैं। और वैल्यू हमें परसेंट में पूछे तो 100% से गुणा कर देंगे। अब देखो 0 से 0 और ये आ गया 1/6। अब देखो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है परसेंट में, ये परसेंट में तो चाहिए, इसीलिए तो 100% से गुणा किया है। तो 1/6 की कितनी होती है, 16 सही 2/3%, इसीलिए मैंने इनको साइड में लिखा है। ठीक है, अब देखो एक अधिक वाला और देख लेते हैं। तो मानो यहाँ लिखा होता अधिक है, तो यहाँ कर देते हैं कम, और यहाँ यहाँ कर दो अधिक। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे, y से 20% कम है तो इसको तो 100 मानना ही पड़ेगा क्योंकि से लगा हुआ है। देखो ये कितनी हो गई, 80। ठीक है, अब देखो अब अधिक का पूछा है ना, तो देखो अधिक कितनी अधिक है, कितनी कमी अधिक है, 20। ठीक है, किससे अधिक है, देखो किससे अधिक है, 80 से। भाई 100 से अधिक थोड़ी है, 120 नहीं है ना, हमारे पास दो ही वैल्यू है। तो देखो ये 80 से अधिक है ना, और वैल्यू चाहिए परसेंट में, तो 100% से गुणा कर देंगे। ये देखो कितना आ गया, 1/4, और 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25%। तो हमारा आंसर कितना हो जाता, 25%। अब देखते हैं अगला सवाल। देखो 0.001 किसके बराबर है, और चारों ऑप्शन परसेंट में दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि इसको परसेंट में बदला है। तो देखो परसेंट में हम कैसे बदलते हैं, मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम 100 से गुणा कर रहे हैं, है ना, तो देखो जब पॉइंटों में हो तो इधर की सकते हैं, या तो जीरो लगता है। जैसे मैंने पूछा 4 को 100 से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, जैसे यही देख लो पॉइंट लगे हुए हैं ना, तो हम 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर आएंगे। ठीक है, और अगर हम 100 से भाग देते हैं तो पॉइंट इस साइड में लगेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ 0.8, है ना, इसको 100 से गुणा करना है ना, तो जब गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट इधर जाएगा। देखो पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ, इसका मतलब एक संख्या आएगी तो हम यहाँ जीरो ले लेते हो, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। अब मैं बोलता हूँ इसको 100 से भाग देना है, तो क्या करेंगे, पॉइंट इधर ले जाएंगे। तो ये देखो पहले एक बार आएगा, दो है ना जीरो, और दूसरा यहाँ, तो इसके लिए यहाँ एक जीरो लग के यहाँ जाएगा। अब देखो यहाँ गुणा करवाए तो पॉइंट इस साइड में आ जाएंगे, तो देखो 0 पॉइंट, और ये दोनों हट जाएंगे। देखो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखो अगला सवाल, ए का वेतन बी के वेतन का, तो देखो तुलना किनकी, वेतन की हो रही है ना, तो देखो कहाँ लगा हुआ है, बी का। तो पहली लाइन में देखो कहाँ लगा हुआ है, बी के साथ। तो बी को हम कितना मान लेंगे, 100। तो ए कितना हो गया अपना, 40% है। ये नहीं बोला है 40% अधिक है, अगर बोलता 40% अधिक है तो हम क्या करते, 100 में 40 जोड़ देते तो 140 आ जाता। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। एक और कंडीशन दी हुई है, पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरा दिया हुआ है बी का वेतन सी के वेतन से, तो तुलना किससे करवा रहा है, सी, तो हम सी के नीचे 100 लिख देते हैं। तो बी कितना है, 25% अधिक है, तो ये कितना है, 125 है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 2 और ये 5, इनका रेशियो कितना आ गया, 2 और 5। यहाँ भी कर लेते हैं 5 और 4। ठीक है, ये कट रहा है। अब देखो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, यहाँ लिख दो। तो देखो पहली लाइन में तो आ जाएगा 2 और 5 ये दिया हुआ है, दूसरे में 5 और 4 दिया हुआ है। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ए को बताएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बी को बताएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किसको बताएगा, सी का। तो इन दोनों का कितना हुआ, 10, इन दोनों का कितना हुआ, 25, और इन दोनों का कितना हुआ, 20। तो देखो ये फिर से कट रहे हैं, 2, 5 और 4, ये रेशियो आ गया किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 2:5:4। ठीक है,
पहला तरीका तो ये हो गया। अब देखो दूसरा तरीका देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ए बी सी। तो देखो ए का कितना है 2, बी का कितना है 5, फिर से बी का दिया हुआ है तो उसके नीचे 5, और इसका रेशियो सी का कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, ये 2 रेशियो दिए हुए हैं। तो देखो इनको 2 रो मान लो आप। ठीक है, अब देखो पास में जो जगह खाली है उसके पास वाला ही ले लो। तो देखो यहाँ खाली है ना, तो 5 इसके पास में, तो 5 ले लेंगे। इधर खाली है, यहाँ भी 5 ले लेंगे क्योंकि इसके पास में 5 है। तो देखो ये फिर से वही रेशियो बन जाएगा 10, 25, 20, काटेंगे तो फिर से ये रेशियो आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 तरीके थे इसको सोल्व करने के। अब देखो सवाल हमसे पूछ क्या रहा है, सवाल में पूछा है सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो वैसे कितना अधिक है, ए से सी का देखो कितना अधिक है, 2 अधिक है ना, 2 अधिक है। और किससे अधिक है, 2 से, और परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा, ये कट गया तो हमारे पास कितना आ गया 100% अधिक है। अब देखो हमसे ये भी पूछा जा सकता था कि ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो देखो सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो देखो सी का वेतन कितना है 4, और ए से तुलना करवा रहा है तो 100%। तो देखो 1/2, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता 50%। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाए तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ये बोल रहा है कि 24 कैरेट जो सोना है ना उसको 100% शुद्ध मान रहे हैं, है ना। तो हमें 22 कैरेट की परसेंट में वैल्यू पूछी है। तो अब देखो हम कैसे करेंगे, 100% कौन सा है 24, तो तुलना किससे करनी है 24 से, किसकी करनी है 22 की, और यही वैल्यू हमें परसेंट में पूछी है। देखो 11, 12, और हम इसको सोल्व कर लेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगला सवाल, राम अपने वेतन का 14% बचाता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचाता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है तो श्याम 1540 रुपए बचत करता है, तो राम कितनी बचत करेगा। अब देखो एक है राम और एक है श्याम। ठीक है, हमें देखो पहले आय की बात कर लेते हैं। आय क्या होता है, खर्च और उसके बाद जो बच जाता है बचत। ठीक है, अब देखो राम की बचत परसेंट में कितनी है 14%, और श्याम की 22%। अब देखो यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, इसका मतलब यहाँ मान लेते हैं दोनों को कितना मिल रहा है आय, वेतन इसी को बोलेंगे, तो ये मान लेते हैं 100 मिल रहा है। अब देखो और शाम को 1540 रुपए बचत करता है। देखो शाम कितने रुपए बचा रहा है 1540 रुपए, और परसेंट में कितने बचा रहा है 22%। तो देखो हमें 22% की वैल्यू कितनी दी हुई है 1540 रुपए। अब देखो हमें क्या पूछा है, राम कितनी बचत करता है। अब देखो ये 1540 किसकी वैल्यू है 22% की। देखो मैं बोलता हूँ जिसका मान दिया हुआ है, किसका दिया हुआ 22% का, कितना दिया हुआ है जो मान दिया हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे। अब देखो आय पूछता तो हम क्या करते हैं 100% से गुणा कर लेते हैं। अब आय दोनों में कॉमन है तो शाम की बचत इसी पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखो 14%, इस 14% की वैल्यू तो पूछी हमसे। तो देखो ये 7, ये 11, ये इसको काट देगा 14 बार, ये हो गया 980 रुपए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है 1206 का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 134 का कितना प्रतिशत है। तो देखो यहाँ दो संख्याओं के बीच में का लगा हुआ है, का मतलब गुणा का निशान। तो देखो 1206 का 1/3 है ना, और देखो फिर का कहाँ लगा हुआ है 134 का कितना परसेंट है ना। तो देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितनी बार गया 4 बार, 0 2 बार, तो ये आ गया 402। तो देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 402। तो हमारा सवाल इतना ही रह गया 402
134 का कितना प्रतिशत है, तो देखो का किसके साथ लगा हुआ है 134 के, तो इसको लिख देंगे नीचे हर की जगह, उसको लिख देंगे ऊपर, और वैल्यू परसेंट में पूछी है तो 100% से गुणा कर देंगे। तो देखो ये लगभग, ये तो पूरा पूरा इसको 3 बार काट रहा है, तो इसका मतलब तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 300%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो देखो ए का 120%, तो देखो ए यहाँ किसको एक संख्या को डिनोट कर रहा है, तो देखो ए दो संख्याओं के बीच में अगर का है तो मतलब गुणा का निशान 120%, और ये बराबर है किसके बी के 80%, बी के 80% के। अब देखो परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, ये 2 बार और ये 3 बार, 4 से कट जाएगा, तो देखो बी को इधर ले जाता हूं तो ए बट्टा बी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3, इस 3 को इधर ले आते हैं। अब देखो हमसे पूछा है बी प्लस ए और बी माइनस ए, इसकी वैल्यू पूछी है, तो देखो बी की जगह पहले देखो बी की जगह कितना है 3, तो 3 प्लस ए 2, ठीक है, बी माइनस ए तो 3 माइनस 2 का मतलब 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, यदि ए का 30%, कितना ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो देखो इसको किस में जोड़ रहे हैं बी के 40% में, तो उत्तर बी का 80% आता है, कितना आता है बी का 80%। तो देखो पूरी अर्थमेटिक केवल शब्दों पर चलती है, अगर हमने पर्सन की लैंग्वेज को समझ लिया तो उसके बाद इसको करना बहुत ही आसान हो जाता है। देखो पहले बी कितना था 40%, अब बी कितना हो गया 40 और जुड़ गया कितना हो गया 80, तो देखो ये 80 कैसे होगा, क्योंकि हमने क्या किया है ए का 30% जोड़ा है, इसका मतलब ए का 30% किसके बराबर हो गया बी के 40% के। देखो पहले बी कितना 40 ही था, अब 80 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ गया 40, क्यों बढ़ा क्योंकि हमने ए का 30% जोड़ दिया, तो इसका मतलब ए का 30% बी के 40% के बराबर है। तो देखो परसेंट से तो परसेंट कट गया, 0 से 0, ठीक है, 4 को इधर भेज देते हैं, पहले बी को इधर भेज देते हैं, देखो ए बटा बी और ये 4/3, तो ए और बी का मान आ गया। अब जो भी पूछा बता देंगे। देखो ए का कितना प्रतिशत बी है, का कहाँ लगा हुआ है ए के साथ, तो ए आ जाएगा नीचे, बी आ जाएगा ऊपर, परसेंट में वैल्यू पूछी है, तो देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि देखो ये एक कम है, अगर हमें भाग में 4 दिखता है इसका मतलब 25%, तो देखो ये 3 गुना है, तो कितना आंसर आ जाएगा 76% इसका आंसर है। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, यदि ए का x% बी के y% के बराबर है, तो वापस बराबर की इक्वेशन दी हुई है, देखो दो संख्याओं के बीच में का निशान है, यहाँ भी है, तो देखो ए का x% ये बराबर है किसके बी के y% के, और हमसे पूछा है बी का z%, बी का z%। अब देखो तो हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये इधर चला जाएगा y%, परसेंट से परसेंट कट गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई ax/y, और हमें क्या चाहिए इसका z%, तो देखो z% से गुणा कर देते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।